अब आप ये तो जानते ही हैं, किसी भी चीज़ को सीखने की पहली कड़ी है उसे जानने की जिज्ञासा रखना, उसे देखना, सुनना, अपने आप को वहाँ पर देना। हालांकि आपको समझ में नहीं आ रहा, पर फिर भी देखते रहना, उसे समझने का प्रयास करना। तो ये सब चीज़ें प्रथम सीढ़ी हैं किसी भी चीज़ को सीखने की। तो पहले वीडियो को पूरा देखिए, फिर बताइएगा कि इंग्लिश आपके लिए कितना कठिन है। चलिए, यहाँ पर एक वर्ड आता है मॉइस्चर। क्या पढ़ेंगे इसे? मॉइस्चर। देख रहे हैं? बोलिए एक बार मेरे साथ, मॉइस्चर। बस यही तो बोलना है आपको, मॉइस्चर। इसका मतलब क्या होता है? नमी या फिर आर्द्रता। नमी या फिर आर्द्रता। नमी किसे बोले जाते हैं? ज़मीन नम होती है या फिर शीत वगैरह रहता है ना ज़मीन के ऊपर, तो उस समय ज़मीन नम होता है, और उसे आप चाहें तो आर्द्रता भी कहते हैं। ठीक है, ये जान के रखिए, जब आप पढ़ाई करेंगे तो कहीं पर भी ये वर्ड आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा ना, वाटर इन स्मॉल ड्रॉप्स ऑन अ सरफेस इन द एयर। मतलब जब भी आप वाष्प कहें, आप जो शीत समझते हैं ना, तो ज़मीन पर होता है शीत या फिर हवा में शीत रहता है। ये पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं, तो ये जहाँ पर होते हैं तो वहाँ पर नमी आ जाती है। तो इस तरह से इसे बोला जाता है नमी, माने इंग्लिश में मॉइस्चर। मॉइस्चर, नमी। चलिए सेंटेंसेस देख लीजिए, ये बनते कैसे हैं। वीडियो पूरा देखिए। प्लांट्स। प्लांट्स किसे कहा जाता है आप जानते ही हैं। प्लांट्स नीड का मतलब होता है आवश्यकता होना। मॉइस्चराइजर टू ग्रो वेल। कहने का मतलब क्या हुआ, ये हिंदी में आप देख सकते हैं, पौधों को अच्छी तरह से बढ़ने के लिए नमी की आवश्यकता होती है। ये तो आप जानते हैं, उसे नमी की ज़रूरत होती है। तो इसे इंग्लिश में लिखा गया, प्लांट्स नीड, पौधों को आवश्यकता है किसकी? मॉइस्चर की, नमी की। किस लिए? टू ग्रो वेल। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, तो अच्छी तरह बढ़ने के लिए पौधों को नमी की आवश्यकता होती है। ठीक है, यही तो यहाँ पर कहा गया। अब आप देख लीजिए अगला, दूसरा देखिए। द एयर हैज़ अ लॉट ऑफ मॉइस्चर टुडे। हिंदी आप देख रहे हैं, आज हवा में बहुत नमी है। द एयर तो आप जानते हैं हवा को बोला जाता है। तो द एयर हैज़ का मतलब होता है, हिंदी में इसका मीनिंग देखिए तो पास होना, पास रखना, ये सब चीज़ें होती है, माने ये सभी अर्थ ये देता है। पर अगर आप इस तरह से कहेंगे कि हवा के पास नमी है, तो उतना हिंदी में सूट नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर मीनिंग क्या है, अगर आप साफ कहना चाहते हो क्या कहेंगे? हवा में बहुत नमी है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि हवा में बहुत नमी है। द एयर हैज़ अ लॉट ऑफ मॉइस्चर। अ लॉट ऑफ मतलब काफ़ी, बहुत ज़्यादा। द एयर हैज़ अ लॉट ऑफ मॉइस्चर टुडे। कहा क्या गया कि हवा के पास आज बहुत ही नमी है। पर हिंदी में आप इस तरह से कहाँ कहते हैं? वहीं कहते ना कि हवा के पास आज बहुत नमी है। एक साधारण से शब्द में कह सकते हैं कि हवा में बहुत नमी है ना। इसी तरह से आप हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह से इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि आज हवा में बहुत नमी है। द एयर हैज़ अ लॉट ऑफ मॉइस्चर टुडे। ठीक, अगला देखते हैं। अब तीसरा यहाँ पर लिखा, यूज़ अ क्रीम टू लॉक इन स्किन मॉइस्चर। यही लिखा ना। तो यूज़ का मतलब तो आप जानते हैं उपयोग करना, अ क्रीम। तो यूज़ अ क्रीम माने क्रीम को उपयोग कीजिए। क्यों? टू लॉक, ताला लगा दीजिए किसमें? इन स्किन मॉइस्चर, माने आपकी स्किन पर जो मॉइस्चर है, नमी है, उसे बनाए रखने के लिए आप एक क्रीम का यूज़ कीजिए। ये यहाँ पर कहा गया, यूज़ अ क्रीम, एक क्रीम का यूज़ कीजिए। क्यों? टू लॉक करना माने ताला लग जाएगा किसमें? आपकी जो स्किन की नमी है वो बना रहेगा। कहने का मतलब यही है। तो इस तरह से ये वर्ड, ये जो सेंटेंस है, अगर आप एक दो बार रिपीट करेंगे तो ये आपके माइंड पर जगह बनाएगा। और जब भी आपको हिंदी में, जैसे कि हिंदी में लिखा है ना, त्वचा की नमी बनाए रखने के लिए क्रीम का प्रयोग करें,
तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे या फिर कैसे लिखेंगे ये आपको याद रहेगा अगर आपने इसे एक दो बार रिपीट किया, इस पर ध्यान दिया है। क्या लिखा है? यूज़ अ क्रीम टू लॉक इन स्किन मॉइस्चर। स्किन मॉइस्चर मतलब स्किन की नमी, त्वचा की नमी, और टू लॉक का मतलब होता है ताला लगाना, है तो आप जानते हैं। तो कुल मिलाकर इसकी हिंदी देखें तो त्वचा की नमी बनाए रखने के लिए एक क्रीम का प्रयोग करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा कि द सॉइल इज़ ड्राई एंड लैक्स मॉइस्चर। क्या पढ़ा हमने? द सॉइल इज़ ड्राई एंड लैक्स मॉइस्चर। क्या? मॉइस्चर। हिंदी देखिए, मिट्टी सूखी है और उसमें नमी की कमी है। यही कहा गया। इंग्लिश में लिखा द सॉइल। सॉइल क्या किसे बोला जाता है? मिट्टी को बोला जाता है। द सॉइल इज़ ड्राई। ड्राई का मतलब तो सूखा होता है, तो मिट्टी सूखी है। एंड लेक, लेक का मतलब होता है कमी होना। लेग्स मॉइस्चर, लेग्स मॉइस्चर, तो मॉइस्चर की कमी है। किसकी? नमी की कमी। किस में? सॉइल में। तो क्या हुआ कुल मिलाकर? द सॉइल इज़ ड्राई। सॉइल सूखी है, मिट्टी सूखी है, और कमी किसकी है? मॉइस्चर की। एंड लैक्स मॉइस्चर। ठीक, द सॉइल इज़ ड्राई एंड लैक्स मॉइस्चर। तो इसे आप खुद पढ़िएगा, अभी तो आप देखते रहिए। अब आप देखिए पांचवा में क्या लिखा? प्लीज़ वाइप द मॉइस्चर फ्रॉम द टेबल। हिंदी आप देख सकते हैं, कृपया मेज से नमी पोंछ दें। माने मेज में क्या है? एकदम डायरेक्ट पानी नहीं है, एकदम गीला नहीं है, पर नमी है उसमें। आप समझ रहे हैं ना? तो वहाँ पर आपने यूज़ किया, वहाँ पर आप यूज़ कहते हैं मॉइस्चर। यहाँ पर लिखा प्लीज़ वाइप। वाइप का मतलब होता है पोंछना, ये याद रख लीजिए। प्लीज़ वाइप द मॉइस्चर, नमी को पोंछ दिए। कहाँ से? फ्रॉम द टेबल, टेबल से। कुल मिलाकर क्या हुआ? कृपया टेबल से नमी को पोंछ दीजिए। हिंदी देख सकते हैं ना, कृपया मेज से नमी पोंछ दें। तो कितना आसान था। अब आप बताइए इंग्लिश कहाँ कठिन है। इसे एक दो बार आप खुद पढ़िए, और या फिर जितनी बार हो सके आप खुद देखिए, खुद सुनिए, और इस तरह से आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करेंगे। और इसे प्रैक्टिस कीजिए, खुद बोलने का प्रयास कीजिए, और इस तरह से आपकी इंग्लिश काफ़ी आसान हो जाएगी। इट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग एवरी वीडियो टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। थैंक यू। अपना ख्याल जरूर रखिएगा।